समांतर रेखा किसको कहते हैं? पैरेलल लाइन। और ये प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है देखते हैं। तो समांतर रेखा को इंग्लिश में पैरेलल लाइन कहते हैं वैसी रेखाएं जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो। उभयनिष्ठ मतलब समझते हैं? कॉमन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लाइन ये है और दूसरा लाइन रेखा ये है, तो जब ये दोनों सरल रेखा है तो इसको कहते हैं समांतर रेखा। तो समांतर होने के लिए कंडीशन है, शर्त है। समांतर रेखा समझ रहे हैं, कहीं पे काट नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे ऐसे आता, ऐसे छू के चले जाता, ऐसे आता, ऐसे चले जाता, तो ये क्या होता? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कॉमन पॉइंट है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है। यहाँ पे कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। दूसरी बात, यहाँ देखिए, जब समांतर रेखा होगा तो ये दूरी, यहाँ दूरी, ये दूरी, कहीं कहीं सभी दूरी ये समान होगा। समान होने का मतलब क्या है? जब ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी सभी 8 सेंटीमीटर बीच की दूरी होगा। ये 1 इंच का है तो ये भी 1 इंच, ये भी 1 इंच, ये भी 1 इंच, 1 इंच का होगा सभी। इसी को कहते हैं क्या? समांतर रेखा। तो ये जो रेखा है L, और इसको कहेंगे 1 मिनट के लिए M, तो इसको करते हैं L और ये समांतर M। अब जैसे यहाँ पे ये है, ऐसा जब रहेगा तो इसको कहते हैं समांतर या समानांतर। समांतर। तो यहाँ पे है L समांतर M। L रेखा है और M रेखा है और दोनों समांतर है, पैरेलल है, पैरेलल लाइन। तो इसको तो लिख लीजिएगा, ये समांतर का चिन्ह है कि ऐसा रहेगा मैथ में तो समझ जाइएगा समांतर है। और समांतर क्या है? तो ये समांतर रेखा, और ये बीच की दूरी समान होना चाहिए समांतर होने के लिए। ठीक है, बीच की दूरी समान होना चाहिए। तो ऐसा जब रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा, इसको पढ़ेंगे क्या? L रेखा या रेखा L रेखा, L रेखा समानांतर या समांतर, समांतर M रेखा। यानी M रेखा और L रेखा समांतर है। समझ में आ गया होगा पैरेलल लाइन, समांतर रेखा क्या होता है। अब प्रतिच्छेदी रेखा या त्रियकछेदी रेखा, जिसको इंग्लिश में इंटरसेक्ट लाइन या ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? जब दो पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, जब दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा तिरछी काटती है, ये तिरछी काटती है, तो इसको कहते हैं, जैसे ये हो गया L और इसको कहेंगे M, तो ये हो गया N। तो ये N रेखा जो है L और M पैरेलल लाइन को, समांतर रेखा को तिरछी काटती है। देखिए तिरछी काटती है, सीधी नहीं, तिरछी काटती है। इसीलिए इसको कहते हैं तिर्यक रेखा, तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा समझ में आ गया होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा तिरछी काटती है तो उसको क्या कहते हैं? तिर्यक छेदी रेखा कहा जाता है। रेखा P है और ये क्यूब है, तो R जो है तिर्यक छेदी रेखा है, क्योंकि दोनों को तिरछी काटती हुई चली जाती है। अब यहाँ पे जब ऐसा रहेगा तो ये जानते हैं, यहाँ तक ठीक है। जब यहाँ तक ठीक है तो ये कोण आपस में बराबर, शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण आपस में बराबर, ये कोण आपस में बराबर, ये कोण आपस में बराबर।
इसको लिखिए, जब दो रेखाएं पैरेलल लाइन समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है वो कहते हैं त्रियक छेदी रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। और यहाँ पे देखिए कितना कोण बन रहा है, तो 8 कोण बन रहा है। तो इसमें जो है अंतः एकांतर कोण समान होते हैं, अंतः एकांतर कोण समान होते हैं, अंतः एकांतर कोण समान होते हैं। अंतः एकांतर कोण क्या होता है, देखिए अंतः मतलब समझते हैं कि अंदर की बात होगी, तो जितना ये कोण 3 होगा उतना ये 5 होगा, और जितना ये कोण 4 होगा, यहाँ आप समझ रहे हैं, ये जो है ये कोण जितना ये होगा उतना ये कोण 6 होगा। तो अंतः एकांतर कोण समान होते हैं, कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5। और क्या होगा, कोण 4 और 6 आपस में बराबर होगा, कोण 4 बराबर कोण 6। ये हो गया अंतः एकांतर कोण, और अंतः एकांतर कोण समान होते हैं। समझ रहे हैं ना, कैसा है ऐसा देख लीजिए। तो अंतः एकांतर कोण अभी जो लिखे हैं, तो कौन लिखे हैं यहाँ पे देखेंगे 3 5, ये 3 है, तो देखिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा। जब दो पैरेलल लाइन समांतर रेखा को तीसरी रेखा काटती हुई जाएगी, वो भी सरल रेखा होना चाहिए, तो ये दोनों कोण समान होते हैं। तो ये हो गया अंतः एकांतर कोण समान होते हैं। उसके बाद देखिए, और ये भी अंतः एकांतर कोण है, ये और ये भी दोनों बराबर आपस में होगा। बाह्य एकांतर कोण समान होते हैं। बाह्य एकांतर कोण कौन हो गया, देखिए ये कोण 1 और 7, कोण 1 बराबर कोण 7। जितना कोण ये 7 होगा उतना ही 1 होगा, या जितना 1 होगा उतना ही 7 होगा। कोण 1 समझ रहे हैं ना, इसको देखिए, इसको, और ये 7 इसको। उसके बाद 1 7, जितना 2 होगा उतना 8 होगा, और दोनों बाहर में है। यहाँ पे कोण 2 बराबर कोण 8, कोण 2 जितना होगा उतना कोण 8 होगा। ये हो गया बाह्य एकांतर, बाहर में है ना, देखिए 2 8 दोनों बाहर में है, 1 7 दोनों बाहर में है। संगत कोण समान होते हैं, तो संगत कोण समान होते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 और 6 बराबर होगा, तो कोण 1 बराबर कोण 6। कोण 3 और 1 और 6 बराबर होगा, 3 और 8 बराबर होगा, कोण 3 बराबर कोण 8। देख भी लीजिए, वैसा ही लग रहा है। उसके बाद कोण 2 और 5 बराबर होगा, कोण 2 बराबर कोण 5। कोण 4 और 7 बराबर होगा, कोण 4 7, 4 बराबर कोण 7। चलिए, एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं, यहाँ तक ठीक है। एक ही ओर के संगत कोण, एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। एक ही ओर के, देखिए यहाँ पे कैसा है, अलग अलग इसको बना देंगे, तो ऐसा है, दूसरा ऐसा है और ऐसा है। इसको L, यहाँ पे देखिए E भी L है, E भी, ये L है, तो ये M है, ये N है, ये N है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 6 5 8 7। एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं, तो देखिए ये 3 और 4 दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ये रेखा है ऐसे, और यहाँ पे कोण 3 है और ये कोण 4 है, तो रेखा के नीचे 2 कोण बन रहा है, दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाना चाहिए, 180 होगा ही होगा। उसके बाद ये अंतः कोण की बात हो रहा है, तो
6 5 कोण 6 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री। संपूरक मतलब दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री होना चाहिए। एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। और यहाँ पे लिख देंगे एक लास्ट, एक ही ओर के बाह्य कोण संपूरक होते हैं। एक ही ओर के बाह्य कोण, ये आंतरिक कोण बताए थे, देखिए बाहरी कोण, तो बाहरी कोण कौन होगा 1 और 2, तो कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर 180 डिग्री। देख रहे हैं ना, ये ऐसा रेखा है, इस पे ऐसा किरण है, यहाँ 1 बना हुआ है, यहाँ पे 2 बना हुआ है, तो दोनों को जोड़ने पे 180। संपूरक, संपूरक मतलब दो कोणों को जोड़ने पे 180 होना चाहिए। और बाहरी 7 8, कोण 7 जोड़ कोण 8 बराबर 180 डिग्री। पांचवा पॉइंट समझ रहे हैं ना, संपूरक जो होता है जब तो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा, और जहाँ पे डिग्री वाली बात नहीं होगी, तो ये रेखा है, रेखा पे ऐसे कोई किरण मिले, ऐसे किरण मिले, और यहाँ पे दो कोण बना, दोनों को जोड़ने पे 180 होगा ही होगा। तो वैसा ही वहाँ पे बन रहा है, देख रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे इस 7 8 की बात करेंगे तो ऐसा है, ऐसा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 कोण बन रहा है, यहाँ पे 7, दोनों को जोड़ने पे 180 होगा। लिखिए इसको, चार भुजाओं से घिरे उत्तल क्षेत्र को चतुर्भुज कहा जाता है। तो चतुर्भुज कैसा होगा देखिए, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। जिसमें 4 भुजा हो चतुर्भुज कहलाता है। इसमें देखेंगे तो ए बी सी और डी चतुर्भुज ऐसा भी होगा, ठीक है, ऐसा भी होगा, तो चतुर्भुज में क्या होता है 4 भुजा होता है। तो चतुर्भुज में 4 भुजा देख लीजिए, सभी में 4 4 भुजा है। 4 शीर्ष भी होता है, देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 शीर्ष कोण होते हैं। तो शीर्ष पे कोण बन रहा है, देखिए 1 2 3 4, 4 शीर्ष कोण होते हैं। और 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण किसको कहते हैं, देखिए सामने सामने की कोण को जब एक रेखाखंड से मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, विकर्ण। यहाँ पे पी क्यू आर एस, यहाँ पे है क्या पी आर विकर्ण, पी आर विकर्ण है, और क्यू एस विकर्ण है। इसमें भी देखिए ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है। और चतुर्भुज कोई भी हो, उसमें सभी कोण को जब जोड़िएगा तो क्या होगा 360 डिग्री उसका मान होगा। कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए, उसके कोण को जोड़ेंगे आपस में तो 360 डिग्री होगा। आयत क्या होता है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आयत जो होता है, जिस आयत भी एक चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें भी 4 भुजा होता है। ये चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। तो ये आयत जो होता है, इसमें सामने सामने की भुजा बराबर होता है। ये भुजा, ये भुजा बराबर, ये भुजा, ये भुजा बराबर, सामने सामने की भुजा बराबर, ये बराबर, सामने सामने की भुजा बराबर, ए बी सी डी
इसमें भी क्या होता है, 4 कोण होता है, 4 शीर्ष होता है, 4 शीर्ष कोण होता है। 4 शीर्ष है ना, देखिए ए है, बी सी डी, और 4 शीर्ष कोण भी है। और इसमें होता क्या है, देखिए ऐसा सीधी लाइन से ये बनता है चतुर्भुज, तो ऐसा भी हो जाएगा ना, ये भी हुआ चतुर्भुज, तो सीधी लाइन नहीं होगा। इसीलिए इस पे सभी कोण इसका क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है। और चारों को जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान हो, तथा आमने सामने की भुजा भी समान हो, जितना AD होगा उतना BC होगा, जितना DC होगा उतना AB होगा, समान हो तथा प्रत्येक कोण भी समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो, तो उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। या वैसा समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण समकोण हो, 90 डिग्री का हो, उसको समकोण, ये आयत कहलाता है। तो आयत में क्या होता है, 2 विकर्ण होता है। यहाँ पे देखिए एक विकर्ण ये है और ये विकर्ण, इसको PQRS, इसका विकर्ण बराबर होता है। जैसे PR एक तो विकर्ण है, PR बराबर QS, PR जितना होगा QS भी उतना ही होगा, यानी जितना ये होगा उतना ये होगा। समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम क्या होता है, तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान हो तथा समानांतर हो, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे देखिए ये समानांतर चतुर्भुज तथा सामने सामने की भुजा तो बराबर होता है, ऐसे ही होता है। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। आयत में क्या होता है, सामने सामने की भुजा तो बराबर हो, सभी कोण भी समकोण हो, सीधी लाइन में हो, देखिए सीधी लाइन में नहीं है। ये ABCD PQR क्या होता है, जिस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर हो, ABCD, इसमें 2 विकर्ण भी होते हैं जो दोनों बराबर होते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण होगा ही होगा। ठीक है, मतलब 90 डिग्री का होगा। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है, 4 समकोण होता है, चारों भुजा बराबर होता है, 2 विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण बराबर होता है।